मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ, पूरा वीडियो कैमरा चालू है पिछले आधे घंटे से। एक भी बार मुझे बताइए कि मैंने जनता को कसूरवार ये शब्द यूज किया। आपने जो कहा है ना, मैंने जनता को कभी कसूरवार करके माना नहीं। आप लोगों ने चुन के दिया है ना सरकार, आप लोगों ने एमएलए चुन के दिया है। मैं ये समझता हूं कि ये मुमरा वासियों की कमी है अपने आप में कि आप लोगों में एक ही नहीं होने की वजह से बाहर का आदमी आके यहाँ पे एनसीपी का लीडर बन गया। मुमरा कौसा की समस्याओं के लिए मुमरावासी खुद जिम्मेदार है, ऐसा बयान दिया थाने जिला कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष ने। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। राज्य महाराष्ट्र के जिले थाने में स्थित मुमरा कौसा शहर में रविवार 6 सितंबर रात के लगभग 8 बजे पूर्व महापौर नईम खान के सदन मेराज मंजिल पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें पदों की नियुक्ति की गई, जैसे ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष व अन्य स्थानों की नियुक्ति की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विक्रांत चौहान, जो नवनियुक्त थाने जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किए गए, भी उपस्थित थे। बस समझ लीजिए कि मुमरा कौसा में कांग्रेस पार्टी को प्रोत्साहन और पुनर्जीवित करने का ये प्रयास किया जा रहा है। विक्रांत चौहान की बात करें तो विक्रांत चौहान कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक और मनपा में गठ नेता भी है। अब उन्हें थाने जिले के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करके भेजा गया है। इस पद नियुक्ति के अवसर पर 2 स्थानों पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। साथ ही साथ पूर्व महापौर नईम खान, जो कांग्रेस पार्टी से महापौर बने, फिर कुछ अरसे बाद कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में प्रवेश किए। 2019 में एमआईएम पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, टिकट मांगा, फॉर्म भी भरा गया, परंतु अब वो कांग्रेस में वापस लौट चुके हैं। मान लीजिए कि उनकी घर वापसी हो गई है। इन्हीं की तरह से दूसरे अन्य कई लोग भी जो कांग्रेस छोड़ चुके थे, अब वो कांग्रेस में वापस लौट रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। खैर, पत्रकार परिषद में जो मसलों पर बातचीत हुई, उनमें जैसे पानी और बिजली की समस्या, जो टोरेंट पावर को दे दिया गया है, इन सब बातों में कुछ ऐसी भी बातें चली कि मुमरा कौसा के मतदाता मुमरा कौसा की समस्याओं के लिए मुमरावासी खुद जिम्मेदार है। यूं ही कांग्रेस पार्टी की यहाँ मुमरा कौसा में कैसे वापसी होती है, कैसे कांग्रेस दल एकजुट होकर संगठित होता है, ये तो आने वाले समय पर ही निर्भर है। क्या कहा थाने जिला कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष व मनपा गठ नेता विक्रांत चौहान ने, और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की खामियों पर पर्दा डाला गया और इस मुद्दों को लेकर किस प्रकार से मुमरा कौसा की जनता को जिम्मेदार ठहराया गया, आइए देखते हैं। क्या रणनीति रहेगी आगामी समय में, आप क्या काम करने वाले हैं, जमीनी मुद्दों को किस तरह से उठाने का प्रयास है? यहाँ मुमरा के बहुत मसले हैं, यहाँ पे बहुत सारे मसले हैं। पहला तो टोरेंट का मुद्दा है, कब्रिस्तान का मुद्दा है, यहाँ पे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इलीगल बिल्डिंग्स का मुद्दा है। हमारे में मराठी में कहावत है, चोराच्या उलट्या बोंबा। खुद ही इलीगल बिल्डिंग्स बनवाते हैं और इनके नगर से पैसे खाते हैं यहाँ पे, और इनके माध्यम से मैंने सुना था कि पिछले टाइम महापौर तक को पैसे मिले थे इलीगल बिल्डिंग्स के। खान साहब पैसे मिले थे। तो मसले जो है यहाँ पे मुमरा के बहुत सारे मसले हैं, आप देख रहे हो। कौन इलीगल बिल्डिंग बनाता है और किसके नगर सेवक है, खुल तो बोलिए। देखिए, यहाँ पे ऐसा है, अभी जिसके वार्ड में इलीगल बिल्डिंग बनती है, आपको मालूम है कौन सा मिल कंपाउंड था वो, जहाँ पे बिल्डिंग गिरी थी, लकी कंपाउंड, बराबर है। जिसके वार्ड में बिल्डिंग बनी थी, अभी मैं भी नगर से हूँ, मेरे वार्ड में क्यों नहीं इलीगल बिल्डिंग बनती, तो भाई को मुझे कोई आस नहीं है। तो जिसके वार्ड में बनती हो तो नगर से उतना ही जिम्मेदार है। नेता जिम्मेदार है, महापौर जिम्मेदार है। पिछली बार भी मैंने सुना 2012-13 में दीवा में कार्रवाई रोकी गई थी और महापौर के बंगले पर 5-5 लाख रुपए पहुंचे गए थे, ऐसे मैंने सुना है। तो ये जिम्मेदार कौन है, ये कौन बना रहा है? तो ये चोराच्या उल्टा बम्बा खुद ही ये करने का और बाद में सेटलमेंट करने का या अभी तुड़वाने को लगाने का, ये सब नाटक पंची है। ये अधिकारी ये लोग ही वैसे। मैं क्या बोलता हूँ कि जो पब्लिक है यहाँ पे बिल्डिंगें होनी चाहिए, अच्छी बिल्डिंगें होनी चाहिए। ठीक है, इलीगलिटी थोड़ी सी रहती है, लेकिन क्या है, जो आवाज़ उठाता है यहाँ पे, उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है यहाँ पे, वो अभी होगा नहीं। मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ। अगर हमारा एक मारोगे तो हम तुम्हारे 4 मारेंगे। और गुमरा खलवा में मैंने पहले ही कहा, या वागले स्टेट हो, एकनाथ शिंदे जी का, ये कोई भी एरिया हो, वहाँ पे सब जगह पे कांग्रेस का हाथ का पंजा लड़ेगा। इतनी ताकत हम दिखाते हैं।
यहाँ पे अगले टाइम ऐसे नहीं होगा कि एबी फॉर्म पहुंचा नहीं, पैसे लेके एबी फॉर्म रुकाए गए थे यहाँ पे लोगों के सामने वाले कैंडिडेट से। ऐसे होगा नहीं, विक्रांत चौहान बिकाऊ नहीं, कोई माई का लाल अभी तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमको खरीद सके। गाड़ी सरकार है, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं खाना में नजरअंदाज किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? देखो, मैंने परसों ही डकार दे दी थी, आपको मालूम है, 2 मंत्री लोगों को। इसके आगे कांग्रेस को नजरअंदाज करोगे तो जमीन पर हम भी चलेंगे, आप भी चलेंगे, दोनों रास्ते पर आ जाएंगे। हम पार्टी पर निकाल लेंगे आपका सरकार का और सब रास्ते पर रहेंगे, बीजेपी आएगी। यहीं पे भी वैसे होगा, अगर सम्मान से आप हमको बुलाओगे यहाँ पे, आप अगर आघाड़ी सरकार, हमारे नेतागण भी हैं, हम राहुल जी तक हमारा टच है, हम राहुल जी को बोलेंगे अगर इज्जत से ये लोग ये कर रहे हैं तो हम करेंगे, अन्यथा हम सभी सीटों पर कांग्रेस का हाथ का पंजा खड़ा करेंगे। सर, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है और एनसीपी पार्टी जो है वो मतलब आपकी सहयोगी पार्टी है सरकार के अंदर, और आप उसी एनसीपी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हो उसके नगर सेवकों के ऊपर इलीगल काम को लेके। तो कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन की जो राजनीति होती है उसका मतलब आप गलत संदेश तो नहीं जा रहा शहर के? मैंने किसी का नाम लिया नहीं, मैंने ये कहा है कि जो इलीगल बिल्डिंग है जिसके वार्ड में बनती है वो नगर सेवक जिम्मेदार है, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा भाई है, या चाहे मेरा दुश्मन है, या मेरा सहयोगी पार्टी है। इसका जवाब मैं इतना ही कहता हूँ। टोरेंट किसके राज में आया, यहाँ पे कौन नेता है, यहाँ पे मंत्रिमंडल में कौन है, और उनके ही लोग मोर्चा निकालते हैं, ये सब नाटक पंची नहीं होनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो बंद करवाओ टोरेंट, मंत्रिमंडल में आप लोग हैं, टोरेंट बंद करवाओ ना। सर, एनसीपी के कुछ नेताओं का दावा है कि मुमरा में अपोजिशन नाम की चीज नहीं है, अब आप कांग्रेस यहाँ पर आई है और जिस तरह से आपने भी बातें की हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? पहले उनको बोलना शिवसेना को जाके अपोज करो ठाणे महानगर पालिका में, फिर मेरे से बात करना। मैंने ये भी सुना है इन नेताओं को टोरेंट ने इलेक्शन फंड दिया था, इसलिए टोरेंट के खिलाफ बात नहीं कर रहे। बोलिए सर, कांग्रेस जो एनसीपी की सहयोगी पार्टी है, लेकिन मुमरा में क्या ये विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है? मुझे पूछ रहे हैं आप? आपसे ही पूछो। क्या, वापस एक बार पूछे। सहयोगी पार्टी आपकी है एनसीपी कांग्रेस की, तो क्या कांग्रेस क्या विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है? 2009 में गलती हो गई कांग्रेस से, ये वार्ड माइनॉरिटी का होने के बावजूद भी विधानसभा, ये बाहर के आदमी को एनसीपी के दबाव के नीचे, शरद पवार जी के दबाव के नीचे सोनिया जी ने ये सीट छोड़ दी। हाँ, हाईकमांड ने ये सीट छोड़ दी, मालूम नहीं उनको क्या गुमराह किया था, उनकी कोई गलती नहीं है सोनिया जी की, गुमराह किया, हमारे महाराष्ट्र के नेता कम पड़ गए और ये सीट एनसीपी को गई। अभी हुआ ये, इनको चुन के लाने के लिए पहली बार मनोहर साल्वी हो, अनिल साल्वी हो या नईम भाई हो, खुद खड़े थे जब इनके खिलाफ सुभाष गोयल थे, इनके खिलाफ दुनिया थी, राजेंद्र कीनी थे, तभी इनके ट्रक पर खड़े हो गए नईम भाई और ये लोग सब के चलो बाबा चुन के देखेंगे। आगे चलकर ऐसा हुआ कि इन्होंने एनसीपी यहाँ बढ़ाने के इसमें इन्होंने ये किसी के हुए नहीं अभी तक, देखो आजान हो चालू हो रहा है, ये एनसीपी के कभी हुए नहीं कांग्रेस के, तो इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस को दबाने की कोशिश की और पिछले 8-10 सालों में कांग्रेस यहाँ पे खत्म करने की कोशिश की। अब इसके आगे होगा नहीं। आज का जो ये पद नियुक्ति का कार्यक्रम और सत्कार समारोह का जो दौर चला, इसका क्या मकसद, क्या उद्देश्य है? क्या मकसद रहेगा, यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष रुखसत करना था, हमने किया। यहाँ पे संगठन का एक ये भाग है, ये ब्लॉक अध्यक्ष पद का प्रोग्राम, तो हमने किया और एक अच्छा मौका देखा हमने। नईम भाई यहाँ पे कांग्रेस के ऑफिस में आए थे, नईम भाई को मैंने कहा आपके घर पे ही वहाँ पे, क्योंकि हॉल बिल लेना अभी तकलीफ है फिलहाल कोरोना में, वही करेंगे मिराज मंजिल में, वो अपना हेडक्वार्टर रहेगा कांग्रेस का। जिन लोगों को पद नियुक्ति दी गई है, काफ़ी नए नए चेहरे भी देखने को मिले कांग्रेस में और काफ़ी जोश भी दिखा, तो उस बारे में बोलिए कि और कितने आने वाले दिनों में कांग्रेस में देखने को मिले? देखिए, जितने बुजुर्ग हुए यहाँ पे और जितने बड़े बड़े हुए यहाँ पे, वो भी एक टाइम नए ही थे, बराबर है। हाँ, नए यहाँ के माँ के पेट से कोई बड़ा बन के आता नहीं, नेता बन के आता नहीं, तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस एक बड़ा तूफान है, उसमें सब नए चेहरे उभर आते हैं और बाद में बड़े बन जाते हैं। तो सबसे बड़ी कांग्रेस है, तो हमने नए लोगों को चांस दिया है यहाँ पे, जो गए वो गए और जिसमें जो आने वाले हैं वो आएंगे। अभी नईम भाई ने बुलाया तो सब आएंगे, हमने तो पहले ही माफ़ी मांगी है आपके माध्यम से, आपने ही कहा था। हाँ, जॉन साहब, मिराज मंजिल कांग्रेस का हेडक्वार्टर बनने वाला है आपके हिसाब से, और मिराज भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक हैं, क्या आप उनको कांग्रेस में लाने का प्रयास करेंगे?
देखिए कैसे है, आपने बहुत अच्छा सवाल मुझे किया। यहाँ पे कांग्रेस ने 2012 में मिराज भाई की एबी फॉर्म नहीं दिया, इसलिए मिराज भाई को इंडिपेंडेंट खड़ा होना पड़ा। बराबर, नईम भाई ने लड़के को खड़ा करके इंडिपेंडेंट चुन के लाए। फिर नेचुरली जब नईम भाई पर अन्याय हुआ तो नईम भाई एनसीपी में गए। बराबर है, नईम भाई को कुछ मुद्दों पर एनसीपी में लिया गया था, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस ने भी देखा यहाँ पे, और एनसीपी ने भी बाद में देखा कि अगर नईम भाई को कुछ दिया यहाँ पे तो अपने नेता को तकलीफ हो सकती है, नईम भाई भारी पड़ सकते हैं। तो दिया हुआ वायदा उन्होंने निभाया नहीं, और कांग्रेस को 2017 के बाद गलती मालूम पड़ गई है यहाँ पे कि यहाँ पे ये अपने लोगों को ही दबाने के वजह से यहाँ पे कितना नुकसान कांग्रेस का हुआ है। अपने कांग्रेस के जो नेतागण हैं, नूर है, भोलानाथ है, वो कितने भी कमज़ोरी महसूस कर रही है। एक हमारा मोतीराम चुन के आया यहाँ पे, उसके बलबूते के ऊपर भगत कंपनी, आपको मालूम है, जहाँ पे भगत कंपनी खड़ी होती है वहाँ पे वो चुन के आती है। वैसे ही यहाँ पे मुमरा में नईम भाई की एक अलग लहर है। तो अभी नईम भाई अगर चाहेंगे, उनका बेटा चाहेगा, तो हमने उनके लिए खुला रखा है, उनका एबी फॉर्म खाली रखेंगे। वो जिस दिन बोलेंगे कि भाई हमको हाथ का पंजे पर खड़ा होना है, दे देंगे। सर, इसमें एक सवाल और है कि आज इतनी बड़ी आबादी मुमरा कौसा की, एक तरफा आबादी अगर कहा जाए तो गलत नहीं है शायद, इतनी बड़ी आबादी, तो आज क्या वजह है जो कांग्रेस इतनी पीछे, जबकि एक टाइम था कांग्रेस का दौर था, नईम भाई है यहाँ पर, कि सिर्फ एक कांग्रेस ही थी, लेकिन क्या वजह है जो इतना पीछे कांग्रेस चली गई? आज मुमरा कौसा, अभी देखिए, आप मुमरा के पत्रकार हैं, आपको मेरे से ज़्यादा मुमरा का इतिहास मालूम है। बराबर, सुनिए मेरी बात, मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। आपको मालूम है क्या कारण है? बराबर, आप मेरे मुंह से सुनने से अच्छा ये रहेगा कि आप लोगों से पूछिए क्या कारण है वहाँ से। अभी पार्टी की तरफ से मैं तो अभी अध्यक्ष बना हूँ, मैंने पहले ही कह दिया था ये बच्चे के टीवी पर कि जो कांग्रेस की गलतियाँ या कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते जो गलतियाँ हुई है या जो खमियाँ रह गई है वो पूरी करने की हम कोशिश करेंगे। हमने तुमको आपसे पहले ही कहा था। अभी इसके पहले क्या हुआ कांग्रेस में, या तो पूरी दुनिया जानती है, यहाँ पे मैंने पहले ही कह दिया था यहाँ पे किस तरीके से गुमराह किया गया हाईकमांड को, एनसीपी को सीट दी गई। और मैं ये समझता हूँ कि ये मुमरा वासियों की कमी है अपने आप में कि आप लोगों में एक ही नहीं होने की वजह से बाहर का आदमी आके यहाँ पे एनसीपी का लीडर बन गया। बाहर का आदमी जो आज आया है, आज उसके पीछे भी नईम भाई ने काफ़ी मेहनत की है। आज ऐसे ही नहीं आया है, उसको कहीं ना कहीं हमने चांस दिया है, कहीं ना कहीं हमारी भी कमी थी जब बाहर का आदमी आके हमारे सर पे बैठा। जी 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 जी, फिर से एक बार दोहराइए। बाहर का आदमी जो आज हमारे सर पे आके बैठा हुआ है, हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारी कमी थी, उसको चांस दिया गया है तब आके यहाँ पर बैठा है। लेकिन वो हाईकमांड का निर्णय था ना, एक बार हाईकमांड का निर्णय हो गया, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, एक बार हाईकमांड का निर्णय होगा तो उसके आगे हमारा फर्ज बनता है, इसलिए नईम भाई ने भी उनको चुन के दिया। तो आज आपके कहने पे यहाँ के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं आपके हिसाब से एक अलग ग्रुप बनाएंगे और फिर जो है हाईकमान का जो आदेश आ जाएगा और जो है सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस के खाते में चली जाएगी, जो कार्यकर्ताओं। मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको शायद मालूम नहीं होगा, आपके मालूमात के लिए बता देता हूँ, 1960 साल से मेरे पिताजी कांग्रेसी है। मेरे पिताजी को कभी कांग्रेस की टिकट मिली नहीं, उन्होंने मांगी नहीं। 2012 में मैं कांग्रेस का नगर सेवक बन गया। तो 60 साल के दौर के बाद अगर कोई कांग्रेसी ये समझता है कि मैं 10 साल 20 साल काम करने के बाद मुझे टिकट नहीं मिलती और मैं कांग्रेस छोड़ के जाऊंगा, तो ये बात गलत है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर कांग्रेस का वहाँ पे कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है और उसको एबी फॉर्म नहीं मिल रहा है तो बात अलग है। लेकिन गठबंधन में मैंने आपको पहले ही कहा, सम्मानपूर्वक गठबंधन हुआ, हाईकमांड ने कहा तो हम उनके सामने एक प्रपोजल रखेंगे, वो हमारे सामने एक प्रपोजल रखेंगे। वो प्रपोजल पर अगर तड़जोड़ हुई, वहाँ पे तड़जोड़ हुई तो 100% हम लोग तड़जोड़ करने को तैयार है। लेकिन नहीं हुआ तो मैं हाईकमांड से दरखास्त करूँगा कि भाई यहाँ पे गठबंधन लोगों की इच्छा है, जो लोगों की इच्छा रहेगी यहाँ की नहीं होगी। लेकिन मैं इतना भी बोलता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ के कांग्रेसियों को न्याय नहीं दिला सका तो मैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने को भी तैयार हूँ। तो सर, अक्सर देखा गया है कांग्रेस एनसीपी के आगे गठबंधन करने में भी दबते हुए चली आई है और उसका आपने खामियाजा यहाँ देखा है। मुमरा के अंदर नईम खान को टिकट उनके घर के लिए नहीं दी गई, तो ऐसा कांग्रेस क्यों हमेशा एनसीपी के नीचे दबाव में रहती है? आप एक बात बताइए मुझे, ऐसा कौन सा मौका था कि इसके पहले कि कांग्रेस एनसीपी के सामने दबाई गई है? मुझे तो मालूमात नहीं। पहले भी गठबंधन के टाइम सरकार बनाने के लिए सीट की तोड़फोड़ में कितनी जगह कांग्रेस की सीटों से कांग्रेस के जो
करंट लीडर थे उनको भी बैठा दिया कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। अभी देखिए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ ना, मुझे आप थाना और मुमरा का सवाल पूछिए। ठीक है, जब थाने में कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो खत्म करने के लिए सबसे पहले क्या कदम उठाएंगे आप? किसने कहा आपको कांग्रेस में गुटबाजी है? है साहब, आप मुझे प्रूफ, अध्यक्ष के नाते आप मुझे सर्वविदित है कि आप मुझे प्रूफ दीजिए कांग्रेस में गुटबाजी है, मैं एग्री करने को तैयार हूँ। आपने ही 2 नाम गिना दिए, एक तरफ यासीन कुरैशी, दूसरी तरफ मोतीराम भगत, एक ही पैनल में जीते हुए 2 नगर सेवक कांग्रेस के। बराबर है। गुटबाजी आपने खुद ही उसको जो अभी अफर्मेशन। माफ कीजिए, इसको कांग्रेस की गुटबाजी नहीं कहते, इसको कांग्रेस में गुटबाजी नहीं कहते। मोतीराम भगत कांग्रेस से ईमानदार रहा, यासीन कुरैशी कांग्रेस से ईमानदार नहीं रहा, ये इसको गुटबाजी नहीं कहते। आप ये सवाल जाके यासीन कुरैशी को पूछिए कि क्यों भाई, जिस पार्टी ने आपको हाथ का पंजा दिया उस पार्टी के साथ आप क्यों नहीं रुके? तो गठ नेता की आपकी अंतर्गत जो लड़ाइयाँ हुई थी वो इसी वजह से हुई ना, गुटबाजी की वजह से। एक गुट का कहीं और झुकावे, एक गुट का कहीं और झुकावे, यही तो डिफरेंसेस थे ना, उसी को तो गुटबाजी कहते हैं। देखिए मैं आपको एक बोलता हूँ कि एक बार गठ नेता होने के बाद कांग्रेस हाईकमांड जो आदेश देगी वो पालना गठ नेता का भी काम है और वो पालना सामान्य कार्यकर्ता का भी काम है। अगर कांग्रेस का नेता या कांग्रेस का गठ नेता वो नहीं पालन करता, इसलिए तो उसको गठ नेता पद से हटाया गया ना और मुझे बनाया गया। अच्छा ठीक है, अभी आप नवनियुक्त अध्यक्ष के नाते मुमरा कौसा में फिर एक बार कांग्रेस के पुराने दिन लौटाने की कोशिश कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करते करते इस शहर के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सबसे पहले पार्टी काम करेगी? मैं तो ये पत्रकारों से जानना चाहूंगा कि यहाँ इस शहर के कौन से ऐसे मुद्दे हैं। कार्यकर्ता देखिए अभी देखिए, मैंने कांग्रेस की कमान अभी संभाली है, ये मुमरा में मेरी 5वीं या 6वीं फेरी है, बराबर है। अभी संगठन बांधने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद संगठन में हम बैठक लेंगे, हम मीटिंग्स लेंगे, उसमें हम मसले पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कांग्रेस बढ़ाने के साथ साथ मुमरा वासियों के मसले हल करने के लिए हम लोग प्रभाव कांग्रेस के माध्यम से डालने के लिए यहाँ पे आए हैं। अच्छा ठीक है, जैसे कि अभी सबसे बड़ा ज्वलन मसला चल रहा है, लॉकडाउन के पीरियड में लोगों को बहुत ज्यादा बिजली बिल आए हैं और यहाँ पर टोरेंट के हाथ में बिजली का काम दिया गया है, फ्रेंचाइजी है उनके पास, ऊर्जा मंत्रालय आपके पास है, नितिन राउत साहब आपके ऊर्जा मंत्री है, किस तरीके से आप अपने ऊर्जा मंत्री के जरिए बात करके मुमरा कौसा वासियों को राहत दिलाएंगे? देखिए, पहली बात, आप पत्रकार होने के नाते मैं ये समझता हूँ, मुझे ऐसे लगता है, इसलिए आपके पूरी सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो बिल ज़्यादा इसमें आने वाले ये है, उसके रीजंस भी जानना ज़रूरी है। आप नितिन राउत को आप जिम्मेदार ठहराएंगे, गलत है। यहाँ पे मैं राहत दिलाने के लिए, देखिए, आदमी जितनी बिजली इस्तेमाल करेगा उतना बिल आएगा। आदमी जितना, पुराने ज़माने में बिजली ही नहीं थी, रातों रात हमारे पिताजी ने रातों रात भर अंधेरे में पढ़ाई करके मोमबत्ती लेके मेरे पिताजी रत्नागिरी से थाना आए थे 10वीं पास होके। एक अपने को खुशकिस्मत समझने चाहिए कि 24 घंटे अभी बिजली मिल रही है, लेकिन अगर 24 घंटे में बिजली लगाने के बाद आप एसी भी लगाओगे, गीज़र भी लगाओगे, स्टीमर भी लगाओगे, टीवी भी लगाओगे, मोबाइल चार्जिंग भी लगाओगे और बाद में बोलोगे रीडिंग जितना आता है उसी हिसाब से मीटर का ये होता है। हाँ, ये आप बताइए मुझे, अगर मीटर के रीडिंग के अलावा उसमें कोई गफलत हो के अगर बिल में बढ़त है तो 100% हम उसके लिए करेंगे। बंद कमरों के बिल आए हैं 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार रुपये, बंद दुकानों के बिल आए हैं 25-25 हज़ार रुपये। आप छाप दीजिए। हम तो छापते हैं ना सर। नहीं, आप छाप के मुझे दे दीजिए। हम क्या करेंगे सर? मैं क्या बोलता हूँ, जब तक मैं देखिए, मेरे पिताजी ने मुझे पैदा किया है, उसके पास मेरे मम्मी के पास सर्टिफिकेट है, जब तक मैं कागज़ पर चलता हूँ, मेरे पास जब तक पुरावा नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने कैसे कहा बिल्डिंगें बनती है यहाँ पे इलीगल, तो नगर सेवक का काम है बिल्डिंगें रुकाना, कार्यकर्ता का नहीं है। मुझे जब तक आप प्रूफ नहीं दोगे, मैं कोई गलत बयान यहाँ पे करूँगा नहीं। सर, प्रूफ के साथ हमने हमारे चैनल पे चलाया है, इसलिए हम आपसे बात साहब, मैं क्या बोलता हूँ, मैंने शायद आपका चैनल देखा नहीं होगा। मैं क्या कहता हूँ, इन पर्सन मैं कहीं पे भी बैठने को तैयार हूँ, मुमरा में आके बैठने को तैयार हूँ। आप मुझे लाके प्रूफ दीजिए, मैं नितिन राउत के सामने रख दूंगा। सर, जनता की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के मुताबिक अगर जनता को पसंद नहीं है कोई कंपनी या कोई ऐसी जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसको हटाया जा सकता है।
को हटाना ये अनिवार्य है अगर जनता को पसंद नहीं, इस पर क्या कहेंगे आप? कैसे है मालूम है क्या कि शादी होने के बाद भी अगर शादी अपने को तोड़नी है तो एक कायदा रहता है, बराबर है ना। उसी तरीके से कायदे के इसमें से ये टोरेंट को ये दिया गया सर है। इसीलिए आपके सामने इस चीज़ का जिक्र तो किया मैंने। वही तो और सर, उसमें अगर कोई वहाँ पर विरोध करता है जनता तो कमांडोज आ जाते हैं, जबकि जनता बनाती है। और ये काम किसके लिए कर रहे हैं? इसका रीज़न क्या है कि आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ये भी कहा गया है जहाँ की वसूली 50% से कम हो, जहाँ पे आंकड़े डाले जाते हैं, बराबर है, वहाँ पे ये दूसरे को दिया जाता है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलता हूँ एक रिक्शा वाले की वजह से 1000 रिक्शा वालों का नाम खराब होता है, एक वीज ग्राहक की वजह से 1000 लोगों का। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 99% लोग गलत है, 99% लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे ना यहाँ पे। और 99 को साइड में रख के 10 जन को देख के पूरे 99 को क्यों मारा जा रहा है? आप लोगों ने चुन के दिया है ना सरकार, आप लोगों ने एमएलए चुन के दिया है, आप लोगों ने एमएलए को पूछना चाहिए था। ये तो कांग्रेस का अध्यक्ष, ये कांग्रेस का नगर सेवक नहीं पूछ सकता। आपने एमएलए चुन के दिया है, एमएलए बैठता है शासन में, एमएलए को जवाब जाके सवाल पूछिए कि भाई हमने आपको चुन के दिया 3 बार 2 बार, आपने क्यों नहीं टोरेंट वापस भेजा? एमएलए आपका आघाड़ी धर्म के तहत लड़ा है और एमएलए को जिस आघाड़ी धर्म के तहत यहाँ नूर खतीब बैठे, भोला पाटिल बैठे, परवेज मेघरानी बैठे, आपके ऐसे कई कार्यकर्ता है, पूर्व महापौर नईम खान है, इन्होंने वोट मांगे उनके लिए। उस एमएलए की जिम्मेदारी लोगों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की बनती है। आप बार बार लोगों के ऊपर और पत्रकारों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं थोप सकते चौहान साहब। आपके आघाड़ी धर्म का क्या संबंध है? फिर आघाड़ी धर्म कब निभाएंगे आपके? नहीं, सही बात है। आपने ये जो मुद्दा अच्छा उठाया है कि कांग्रेस के बलबूते पर आघाड़ी सरकार को चुन के दिया है। मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूँ, जब यासीन कुरैशी खड़े थे क्यों कांग्रेस को 3000 वोट मिले और जितेंद्र आव्हाड को 1 लाख वोट मिले? आप लोगों ने दिए ना। तो कांग्रेस ने मुमरा में काम ही नहीं करी थी ना सर। लेकिन कांग्रेस ने मुमरा में आप पत्रकार छोड़िए, आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट करने की 100% काउंटर आर्ग्यूमेंट। आप सही आहिस्ता बात कीजिए, आहिस्ता बात कीजिए, एक ही बात, उनका पहला सवाल उनका। देखिए मैं क्या बोलता हूँ, आघाड़ी के जो है ना हमारे ऊपर शहर वासियों पे ऊपर जो जिम्मेदारी थोप रहे ना, तो मैं आघाड़ी धर्म के तहत आपकी जिम्मेदारी आपको याद दिला रहा हूँ। आप उसका उदाहरण जो है 2014 में ही जो है या 2019 में ही यासीन कुरैशी खड़े रहे, 3000 वोट मिले, तो कांग्रेस का उम्मीदवार मैदान में था ही नहीं साहब। इधर आप पदाधिकारियों से पूछे, कांग्रेस का हाथ का पंजा तो था ना। अरे पंजाब था तो मतलब क्या हो गया? कांग्रेस का हाथ का पंजा था ना। पहुंच भी तो होनी चाहिए ना। कांग्रेस का हाथ का, आप कांग्रेस को अगर जाना चाहिए। मुझे बात करने देंगे, आप बात करने देंगे? बोलिए ना। तो कांग्रेस को अगर हाथ के पंजे, आप बोल रहे हैं, अभी सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है क्या, तो कांग्रेस का जब हाथ का पंजा है, यासीन कुरैशी भले घर में बैठे, एक मिनट मुझे पूरा देखिए, आप बाकी के लोगों से बात करते होंगे, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैं पहले बोलता हूँ। मैं पत्रकारों पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं पत्रकारों पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। ये सवाल मैं एक जन बोलिए, मैं जवाब दूंगा ना। एक जन बोलिए, एक मिनट। आपने कुछ भी बोला, हमने सुन के लिया ना। आप पूछिए एक जन पूछिए। हाँ, बाद में आप पूछिए, मुझे आपसे बात करनी। सर एक चीज है कि आपने जाऊ दे, तू थांब ना, मी उत्तर देतो ना। मी लीडर आहे, पळकुटा लीडर नाही मी उत्तर देन। हाँ सर, जितने बार भी आपसे सवाल पूछा गया है, आपने 2 ही चीज़ दोहराया है, इसका कसूरवार जनता है, इसके कसूरवार पत्रकार है, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी की बात कहीं भी नहीं की। जैसे टोरेंट का मुद्दा एक आपके सामने पत्रकारों ने रखा है, ये खुद के लिए नहीं रखा है, या आवाम के लिए रखा है, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए रखा है। ऐसे बहुत सारी समस्या हैं। आज रोड का भी मसला आज इतने सालों से चल रहा है
पूरा बिल्डिंग पूरा घर सबके तोड़ के आज वहीं का वहीं रोड पड़ा हुआ है। आज हॉस्पिटल इतने सालों से बन रहे हैं, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप अगर मैदान में उतरे हैं और आपने कमान संभाला है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये चीज़ कैसा आप हैंडल करेंगे और इन चीज़ों को आप कैसा ये क्या करेंगे। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ, पूरा वीडियो कैमरा चालू है पिछले आधे घंटे से। एक भी बार मुझे बताइए कि मैंने जनता को कसूरवार ये शब्द यूज़ किया। आपने जो कहा है ना, मैंने जनता को कभी कसूरवार करके माना नहीं, ये पहला आपका वर्ड पीछे ले नहीं। आप बताइए, दिखाइए ना मुझे दिखाइए दूसरे बार दिखाइए ना मुझे प्रूफ दिखाइए, मैं सॉरी बोलूंगा। सर आपने एक बात कही कि जितना बिल आया उतना भरना पड़ेगा। सर ये तो एक तरह से आपने कहा कांग्रेस स्वतंत्र है, कांग्रेस मीन फ्रीडम, ये एक स्लोगन है। लेकिन सर जिस तरह आपने कहा कि जितना बिल आया उतना भरना होगा, वो तो रीडिंग भी नहीं लेते सर, ऐसे ही देते। एक मिनट इसी बात पे सर एक मिनट मैंने फिर से एक बार मुझे बताइए वीडियो चालू करके कि मैंने किधर कहा जितना बिल आया उतना भरना पड़ेगा। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने ये कहा अगर बिजली इस्तेमाल होने के बाद अगर रीडिंग आता है और रीडिंग के अलावा डबल बिल थोपा जा रहा है या गलत तरीके से थोपा जा रहा है तो भरना नहीं चाहिए। लेकिन अगर बिजली इस्तेमाल हो रही है और रीडिंग आ रहा है, मैंने क्लियर किया है, मैं बोलने में कभी चूकता नहीं। एक मिनट सर, हाँ बोलिए। बोलने का ये मतलब है हाँ। कि एक महीने का 50,000 बिल आता है तो आदमी अपने घर में फैक्ट्री तो नहीं लगाएगा। इतना बड़ा थिएटर भी चलेगा, एसी उसका एक शो में भी चलेगा तो एसी का बिल भी इतना नहीं आएगा। एक महीने का बिल एक लेडी का है, टीचर है, पीछे की स्कूल की है टीचर, वो हमने वो मुद्दा दिखाया है हमारे चैनल पर, मगर उनको कहा जा रहा है ये बिल आपको भरना पड़ेगा। तो ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं ये हाँ नहीं, ये बात ऐसी बातें रहेंगी ना 100% ऐसा मुद्दा हम उठाएंगे। नितिन राउत जी को हम दरखास्त करेंगे। अभी परसों भी वहाँ पे किसी का शौक लग के कोई हुआ था तो नितिन राउत जी से मेरी भी फ़ोन पे बात हो गई। मैं कहा बताने नहीं गया, सिर्फ कि वहाँ पे वो उस विक्टिम को मदद हो गई। बराबर है, एमएससीबी की तरफ से ये बात बराबर है। 64 बिल आया था, उसने अपने अंग पे पेट्रोल डाल के वहाँ खड़ा हो गया। टोरेंट वालों ने उसको तुरंत अंदर ले लिया और जब तक हम लोग वहाँ पर 6 घंटा खड़े थे उसको बाहर निकलने नहीं दिया। वो मुद्दा उन लोगों ने उठाने नहीं दिया। सर सीनियर लीडर है नईम खान साहब, दूरअंदेश है, टोरेंट के बारे में उन्होंने जो कहा था बिल्कुल वो चीज़ हुई है। सर अब आप यहाँ पर उतरे हैं मैदान में, हम चाहते हैं ये उम्मीद करेंगे आपसे कि आप उनके इस चीज़ में सहयोग करें। एक मिनट, इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले टोरंटो के बारे में बोला था, सारे मुद्दे बोले थे, पब्लिक ने सुना था, फिर काय को दिया। सर एक मिनट, दूसरा सवाल का जवाब दो आप। आंदोलन किया 11 साल से हम लोग आंदोलन देख रहे हैं। हम ना 11 साल आंदोलन करणं ते विचार देख रहे हैं, लेकिन उसका कोई ते विचारतात प्रश्न बरोबर विचारतात, आपले मंत्री आहेत। समजा त्यांचा प्रश्न बरोबर आहे, त्यांचा प्रश्न विचारण्याचा पद्धत बरोबर नाही। सर अब आघाड़ी सरकार है तो आप क्या करेंगे सर इसके लिए? सुनिए, दूसरे आपके माध्यम से मैंने उस दिन भी कहा था जब खड्डा भरो आंदोलन हो रहा था, मैंने कहा था कि हम लोग हमारे ऊर्जा मंत्री हमारे हैं, हम उनको लेकर आएंगे, उनके साथ बैठेंगे। लेकिन आप लोग कोई प्रेस खाली हमसे पूछती है, पब्लिक आए अपने बिल दे, जेरोक्स कॉपी दे, हम विक्रांत चौहान साहब के पास लेके जाएंगे, मंत्री जी के पास बैठेंगे, बातचीत होगी। यहाँ तो खाली आप ही सवाल कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। सुना नहीं, एक बात सुनो, जनता गायब है, जनता हमारे पास भी नहीं है, जनता उनके पास भी। सर जनता उनके पास, आप हमारे माध्यम से अपील कीजिए, जिसका बिल ज्यादा आ रहा है आपके इधर है तो लोग खुद पहुँचेंगे। सर एक मिनट बात काटो नहीं, पब्लिक को प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, पब्लिक को आना ही पड़ेगा, हमारे को बताना पड़ेगा कि भाई ये हमारी दुकान है, हम उसको चेक करेंगे कि भाई दुकान है बंद रही नहीं रही, ये नहीं, किसी के बोलने पे थोड़ी नहीं चलेगा। उन्होंने साफ बताया, आंकड़ा डालोगे, ये डालोगे, अगले हफ्ते हो, उसके अगले हफ्ते हो, मैं यहाँ 5 दिन बैठने को तैयार हूँ। मैं हर घर में तो जा नहीं सकता, हम लोग सब लोग 5 दिन बैठने को तैयार है, सवेरे से शाम तक। लोग सुनिए, लोग आके हमको दिखाए ना, सवाल जो है पब्लिक ने आना चाहिए ना आगे कि भाई तकलीफ है करके।
तो मैं नितिन मैं हम लोग इतने लोग ये आके हमारे पास अपनी तकलीफ हम लोग नहीं रहने दो ना, अपने को उठा रहे, अच्छी बात है ना। आज आमदार नहीं काम कर रहे इसलिए अपने को उठा रहे। सर आप हमारे चैनल को देख सकते हैं, खड्डा आंदोलन आपका एक बार हुआ है, हमने 4 बार दिखाया हमारे चैनल। हमारा सर्वे के हिसाब से मैंने 1 मिनट, हमारे सर्वे के हिसाब से बिल्डर लोगों ने जो बिल्डिंगें बनाई हैं उधर डायरेक्ट बिजली वापर रहे हैं, उनकी पब्लिक यहाँ रोड पे निकल रही है। मैंने आपको जिम्मेदार फ्रंट हो काटे जाके बिल्डिंग बनाने टोरेंटो को मैंने आपका इलीगल आप वापर रहो, बिजली काटो, हम लोग इलीगल बिल्डिंग्स नहीं, इलीगल बिजली बोल रहे हैं। बिजली का। और मैं आपके माध्यम से मुमरा के पब्लिक को अपील करना चाहता हूँ, जिसको जिसको तकलीफ है, बराबर है, जिसको जिसको तकलीफ है, आप लोग कांग्रेस के नईम भाई है, कांग्रेस के बाकी के कार्यकर्ता है, नगर सेवक भले ना हो कांग्रेस के पास, मोतीराम भगत है नगर सेवक, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट है, माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट है, सबके पास आप अर्जी दे दीजिए। हम नितिन राउत जी को हम ताकत रखते हैं, नितिन राउत जी को मुमरा में लेके आएंगे, और क्या चाहिए। मुमरा में एक ही कांग्रेस के नगर सेवक है, मुमरा में कांग्रेस के हमारे हिसाब से एक ही नगर सेवक है, यासीन कुरैशी कांग्रेस के नगर सेवक नहीं है। जो आदमी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आज़ाद उम्मीदवार रहकर अपोजिशन में लड़ा, क्रिकेट और मशीन की सिलाई लेके, उसमें भी उसकी शुरुआत 2500 वोटों से शुरू हुई थी। मुझे नहीं मालूम ये बात है, आपको नहीं मालूम, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। वो बाद में ये पत्रकार सपोर्ट किया उसको। सुनो, ये बात है ना, आप पत्रकार करके मत पूछिए मुझे, पर्सनली आके पूछिए, मैं सॉल्व करूंगा। नहीं, मैं इसलिए पूछा आपसे कि कांग्रेस के कितने नगर सेवक है मुमरा में? एक ही, मोतीराम भगत। ये थी हमारी थाना जिला कांग्रेस पार्टी नव नियुक्त अशोक विक्रांत का मुमरा के दौरे पर जानकारी। ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।